एक शख्स जिसने 3 बहनों से शादियां की, बारी बारी शादी की, तलाक दी और छोड़ दिया। अब वो अपनी हवस मिटा रहा था, क्या कर रहा था, ये सारी कहानी आपके सामने रखते हैं और फिर अपनी आप राय दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और ये कहानी पाकिस्तान पंजाब के एक नवाही गांव से है। इस गांव में एक शख्स जो अपनी फैमिली के साथ रहता था और वो साइकिल रेडी के ऊपर चीज़ें बेचता था, कोई कचरा इकट्ठा कर लिया इस तरह के। और उसकी बीवी जो थी वो लोगों के घरों में काम करती थी। अब इसकी 3 बेटियां थीं और तीनों बेटियां जो हैं वो थोड़ी सांवली कलर की थीं और उनके चेहरे के ऊपर एक तिल का निशान था बड़ा सा, जिसे वो बाजू का चांद ग्रहण की वजह से भी कह देते हैं ये लग गया होगा, या पैदाइशी हुए कह लें कि एक इलामत सी थी जिसकी वजह से वो बड़ी अजीब सी नज़र आती थी। उनका चेहरा बड़ा अजीब नज़र आता था। अब ये बच्चियां जो हैं स्कूल भी नहीं गई और ऐसा ऐसा जैसे जैसे बड़ी हो रही थी तो माँ के साथ ये काम करने जा रही थी। अब सबसे बड़ी जो है वो बताती है, ये कहानी दुबई में बैठकर अपनी सुना, ये कहानी इफ्तिखार इफ़ी साहब की वाल से है। अब वो कहानी सुनाती है, कहती है कि हम जैसे जैसे बड़ी हो रही थी ना तो हमारी शादियां नहीं हो रही थी, हम गरीब थे, हमसे कौन शादी करेगा, दूसरा हमारी सांवली सी रंगत और हम लोग मोटी होती जा रही थी। अब हमारे चेहरे की वजह से कोई बंदा हमारे साथ सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। अब जैसे जैसे हम लोग बड़ी हो रही थी तो माँ ने हमें मुख्तलिफ घरों में साथ काम पर ले जाना, हम काम करती थी और वापस घर आना तो हमें जो भी खाने को अच्छी चीज़ चाहिए होती थी वो लोगों के घरों में पकती थी, वहाँ से हमें भी आ जाती थी। ये कह लें कि हमने ज़िंदगी में हर अच्छी चीज़, जो खाना हो गया, कुछ भी हो गया, वो खाया हुआ था। लेकिन क्या था कि हमें जो ज़रूरत थी वो ये थी कि हमें इज़्ज़त, और हमारे कोई शौहर होते, हम शादी करते, कहती कि मैं दिल ही दिल में दुआ करती थी कि मेरा कोई शौहर हो और मैं उससे शादी करके उसके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारूं, उसकी खिदमत करूं, वो मेरी खिदमत करे। लेकिन ये शायद कभी पूरा ना होता। अब मोहल्ले में एक चौधरी साहब थे और वो बाहर दुबई में उनका बिज़नेस था और उनके बेटे की शादी थी। अब उनके बेटे की शादी थी तो दुबई से एक मेहमान उनके घर आए हुए थे जो अच्छी उर्दू बोल लेते थे। अब वो आए हुए हैं तो शादी के दिन चलते रहे, वो काम करते रहे और शादी जब ख़त्म हुई तो वो एक साइड पे बैठे हुए हैं। तो ये कहती बड़ी बेटी कि मुझे उन्होंने बुलाया, बुलाने के बाद कहते कि पानी का गिलास देना। अब मैं पानी का गिलास लेके उनके पास पहुंची हूँ तो जब मैंने गिलास रखा तो उन्होंने मेरे चेहरे की वो साइड देखी जिस साइड पे वो निशान था और उन्होंने गिलास पकड़ कर टेबल पे रख दिया। कहती मुझे बड़ी हैरत हुई और हैरत इस तरह हुई कि इस शख्स ने भी हमें वैसे ही ट्रीट किया जैसे दूसरे लोग करते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि देखें आपने पानी क्यों नहीं पिया, और साथ ही ये भी कह दिया कि आप पानी कहाँ पीते हैं हमारे हाथों से। उसने कहा क्यों, तुम्हें क्या हुआ। तो मैंने उसे कहा कि यहाँ लोग हमसे नफ़रत करते हैं क्योंकि हमारे चेहरे के ऊपर ये निशान है, हम गरीब हैं इस वजह से। तो उसने मेरी वालदा को बुलाया और हम तीनों बहनों को बुलाया और बुलाकर कहता कि देखें आप लोग अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, वक्त बदलते कोई पता नहीं चलता कब किस्मत बदले और आपके हालात सही हो जाए। इतनी बात हुई, उसके बाद वो शख्स जो है वो अपने कामों में लग गया और 3-4 दिन गुजर गए और उसने उस वक़्त हम तीनों बहनों को कहती कि 1-1 हज़ार रुपये इनाम के तौर पर दिए थे और हम हंसी खुशी घर वापस आ गए थे क्योंकि हम बहुत खुश थी कि हमें इनाम मिला है। घर पहुँचे और साथ ही ये लड़की बताती कि हमारे घर में हम बहनों के दरमियान में अगर कभी कोई लड़ाई हो जाती ना तो हम लोग उस फैमिली से बिलोंग करते थे यहाँ पर गाली गलौज करना कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी। हमारे जो भी मुँह में आया हमने बोल देना है, गालियाँ निकालनी, ये वो सब कुछ। तो कहती कि हम तीनों बहनों की कुछ ऐसी परवरिश थी। अब हम शादी के बाद अपने घर में 3 दिन गुजरे तो वो साहब जिन्होंने हमें पैसे दिए थे, जो सऊदीया से दुबई से तल्लक रखते थे, वो चौधरी साहब के साथ आए और हमारे घर में बैठे, हमने चाय पिलाई। चाय पीने के बाद उन्होंने मेरे वालिद और वालदा से कहा कि हम आपकी बड़ी बेटी से का रिश्ता लेने आए। मेरे वालिद हैरान हो, कहते हैं आप होश में तो हैं। तो उन्होंने बताया कि हम होश में ही हैं और इधर कहती कि मैं बड़ी खुश थी कि मेरे लिए रिश्ता आ गया, लेकिन मुझे साथ ही साथ ऐसे लग रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ और मैं आंखें खोलूँगी तो ये ख्वाब ख़त्म हो जाएगा और मेरा रिश्ता कहाँ होना है इससे। लेकिन उस शख्स ने सारी बात की, मेरे वालिदैन ने कहा ठीक है। उसने कहा कि मैं कुछ वक्त के बाद इसे बाहर ले जाऊँगा और मेरी पहले से एक बीवी है और मेरे बच्चे हैं, ये ना समझिएगा कि मैं कवारा हूँ या मैं आपको कोई धोखा दे रहा हूँ। आप कोई भी हक महर लिखवाना चाहते हैं, कुछ भी है तो आप कर सकते हैं। लेकिन इस लड़की का वालिद जो है उसने कहा नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है। 3-4 दिन के बाद मौलवी साहब को बुलाया गया, उसका निकाह हो गया। निकाह होने के बाद इस शख्स ने इस औरत को लड़की को लिया और लेके एक होटल में चला गया। अब वो लाहौर में वो होटल था, कहती हम वहाँ चले गए और हमने वहाँ अच्छे से एंजॉय किया। और अगले दिन कहती कि जब मेरी वालिद और वालदा उस होटल में आए तो उनके मतलब लिबास वगैरह हर चीज़ देखते हुए होटल के ऊपर जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने उनको अंदर नहीं आने दिया कि तुम इस होटल में क्यों जा रहे हैं। तो कहती फिर मेरे शौहर जो हैं कबीर, वो
बाहर गए हैं, उन्होंने बताया कि ये मेरे सास और ससुर हैं, तो फिर उन्होंने अंदर आने दिया। कहती उन्होंने मेरे वालिद और वालदा की बड़ी रिस्पेक्ट की, बड़ी मतलब अच्छे से खातर तवाज़ु किया। उसके बाद 1 महीना गुजरा और उन्होंने वापस जाना था। जब उन्होंने वापस जाना था तो उन्होंने क्या किया, एक घर खरीद कर मेरे वालिदैन को चाबियां दी और उन्होंने कहा कि ये घर आपके लिए है, आपने मुझसे कोई डिमांड नहीं की, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको तोहफा दे के जा रहा हूँ और अब आप इस घर में शिफ्ट हो जाए। कहती मेरी बहनें और वालिद जो है उस घर में शिफ्ट हो गए, वालदा भी, वो खुश थे, मैं भी उसी घर में शिफ्ट हो गई। कोई 2 महीने गुजरे तो मेरा वीज़ा आ गया और मैं पाकिस्तान से दुबई चली गई। मैं दुबई पहुंची हूँ तो वहाँ पर कुछ दिनों तक तो मुझे सैर सपाटे कराए गए और उसके बाद मेरा शौहर जो है उसने मेरे लिए कुछ टीचर्स का बंदोबस्त किया। उन्होंने मुझे बोलना चलना और मेकअप जो है वो सिखाना शुरू कर दिया और कुछ दिनों के बाद मेरा जो निशान था उसका एक सर्जरी हुई और निशान ख़त्म हो गया। जैसे जैसे मेरा मेकअप होता जा रहा था, मैं सीखती जा रही थी, मेरी ग्रूमिंग हो रही थी, तो मैं खूबसूरत नज़र आने लगी और मुझे लोग ब्लैक ब्यूटी के नाम से पुकारने लगे और मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करती थी। लेकिन दिल ही दिल में कई बार मैं ये भी सोचती थी कि इस शख्स ने ये सब कुछ क्यों किया, जबकि वो मेरे साथ बहुत अच्छा था, मेरी बड़ी खिदमत करता था और तकरीबन 1.5 साल लगा और 1.5 साल के अंदर उसने मेरे घर वालों को भी पैसे भेजता रहा, मुझे भी सब कुछ सिखाया, मैंने मेकअप का सारा कुछ सीख लिया। उसके बाद उसने एक कंपनी खोली, उसमें मैं तो डिप्लोमा होल्डर नहीं थी, मुझे उसने उस कंपनी का मालिक बनाया और जिन लोगों ने मुझे सिखाया था उनको वहाँ पे एम्प्लॉय रखा गया और ये कंपनी चलने लगी। अब मेरा काम ठीक हो गया और उसने कहा कि अब हम फैमिली बनाते हैं। उसके बाद हमें अल्लाह ताला ने एक बेटे से नवाजा और बेटा जब पैदा हुआ तो इसने मुझे कहा कि तुम ऐसे करो कि अपनी छोटी बहन जो है उसको बुला लो ताकि तुम्हारा हाथ बटा दिया करेगी, तुम बच्चे को पकड़ लेगी, तुम्हें ईजी हो जाएगा, कोई काम तुम उसे कहोगी वो कर दिया करेगी। तो मैंने अपनी बहन को बुला लिया। अब कहती बहन मेरे साथ है और कुछ महीने गुजरे तो मेरी बहन जो है वो रोते हुए मेरे पास आई और पीछे जो कबीर है मेरे शौहर वो भी आए, वो उससे बातें करने लगे। मैं परेशान थी, मैं अपनी बहन से पूछ रही थी क्या हुआ और उसने कुछ नहीं बताया। कहती मुझे मम्मी याद आ रही हैं, अम्मा याद आ रही हैं। तो कहती कि मैं खामोश हो गई, लेकिन मेरे दिल में ये बात बैठ गई। मैंने कई बार उससे बाद में पूछा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तो उसने नहीं बताया। कुछ दिन और गुजरे तो फिर यही बात हुई। मैं अपनी बहन के कमरे में गई हूँ, मेरे शौहर सामने बैठा हुआ, वो बेड पे बैठी रो रही है। मैंने फिर बहुत कोशिश की उससे पूछने में, अकेले में, सामने, जैसे भी है, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। और उसने कहा मैंने पाकिस्तान जाना, अब आपका बच्चा बड़ा हो गया, तकरीबन बेटा हमारा जो है वो 1.5 साल का हो चुका था और उसके बाद मेरी बहन जो है वो पाकिस्तान आ गई और कुछ वक्त गुजरा और इसी सारे प्रोसेस को तकरीबन 4 साढ़े 4 साल गुजर चुके थे। और एक दिन मेरा शौहर जो आया, मुझे उसने कुछ पेपर्स थमाए, उसने कहा जी ये कारोबार तुम्हारे नाम है, ये गाड़ी तुम्हारे नाम है, ये घर तुम्हारे नाम है, ये सारी चीज़ें हैं, इतना बैंक बैलेंस मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मेरी बीवी को पता चल गया कि तुमने शादी की है और मैं अब नहीं चाहता कि कोई और मसला ख़राब हो, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। कहती मैं बड़ा रोई, बड़ा शोर किया, मैं अपने माँ बाप को बताया तो उसने कहा कि नहीं। फिर मैं उसकी बात को समझ गई कि इसके लिए परेशानी बन रही है, इसने मेरे लिए इतना कुछ कर दिया तो मैं इसे क्यों तंग करूँ। कहती वो सारे मामला हो गए, उसने मुझे डिवोर्स दे दिया और गायब हो गया। मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया कि मुझे डिवोर्स हो गई, क्योंकि मैं उनको परेशान नहीं करना चाहती थी। 4 महीने गुजरे तो मेरे घर से मेरे वालिद का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि तुम्हारी बहन का रिश्ता आया। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है। उन्होंने कहा चलो तुम पाकिस्तान आ जाओ। कहती मैं पाकिस्तान आई हूँ, अपने बेटे को साथ लिया, कुछ ख़रीदारी की थी। जब पाकिस्तान पहुँची हूँ तो मुझे घर पहुँचने पर पता चला कि मेरे ही साहब का शौहर ने मेरी बहन के लिए रिश्ता भेजा। मैंने अब उन सबसे झगड़ा किया, मुझे गुस्सा चढ़ा अपने शौहर पे कि ये कैसा आदमी है, इसको तो हवस है लड़कियों के साथ शादी करनी, 2-4 साल गुजारने, उसके बाद छोड़ देना। और मैं गुस्से में अगले ही दिन टिकट करवाई और वापस दुबई आ गई और मैं शादी में भी शरीक नहीं हुई। मैंने घर वालों से रब्ता कम कर दिया। अब सबसे छोटी बहन के साथ कभी कभी मेरी बात होती थी और उसने मुझे बताया कि हमारी बहन जो है वो दुबई चली गई है। तो अब मैंने उससे कहा कि उसकी बात मुझसे नहीं किया करो, मैं कोई भी बात नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत बड़ा सदमा है कि मेरे शौहर ने मुझे तलाक दी और उससे शादी कर ली। अब कहती कि उसने मेरी छोटी बहन जो थी उसे भी वही सारे काम किए जो मेरे साथ थे, उसको सिखाया, उसके साथ बच्चे पैदा किए, उसके यहाँ एक बेटी पैदा हुई और उसके बाद उसने उसे भी इसी तरह से कुछ बिज़नेस करवाया और बिज़नेस करवा के सेम कहानी और उसको भी तलाक दे दी। अब तलाक दे दी और वो भी बड़े गुस्से में, और हमारी मुलाकात हुई, हम उसको बड़ा बुरा भला दोनों बहनें कह रही, क्योंकि हम दोनों दुबई में थी और इधर मेरे वालिदैन जो थे वो बड़ी शानदार ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब कुछ वक्त गुजरा तो फिर दोबारा मेरी जो सबसे छोटी बहन है उसकी शादी, अब उसके साथ भी इस शख्स ने शादी की और हमारी सबसे छोटी बहन जो थी वो थोड़ी खूबसूरत, रंग की भी साफ़ थी। उससे शादी करने के बाद ये उसको भी दुबई ले आया और दुबई लाकर इसने उसके साथ, वो थोड़ी सी समझदार थी ज़्यादा, उसको इसने प्रॉपर्टी के काम में इन्वॉल्व किया।
प्रॉपर्टी का लेन देन, सोसाइटीज़ में, इस तरह से सारा करके उसको जब सारा कुछ सिखा दिया, कुछ उसके बिज़नेस सेट कर दिया, ऑफिस बना दिया, और उसके बाद इसने उससे भी यही कहा कि मेरी बीवी को पता चल गया है और मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। और इस दौरान तकरीबन 4-5 साल उसके साथ भी इसकी ज़िंदगी के चल चुके थे, और उसे अल्लाह ने एक बेटे से एक बेटी से नवाजा और उसे वो तलाक देकर चला गया। अब हम तीनों बहनें इकट्ठी हुई, और इसी दौरान हमने अपने वालिदैन को भी दुबई में बुला लिया था, और तीनों बहनें बैठी हैं और हम तीनों उस शख्स को बुरा भला कह रही हैं कि इसने हमारे साथ क्या किया, जबकि उस शख्स ने निकाह किया था, निकाह करके हक़ ज़ौजियत अदा किए, हर चीज़ की, और उसके बाद उसने तलाक दी थी। मतलब गलत काम नहीं कर रहा था, लेकिन हमें लग रहा था कि ये आर्जी है, ये सारा जो शख्स है ये सिर्फ अपनी हवस के लिए कर रहा है। अब वक्त गुजरा, कोई 2-3 साल और गुजरे, और हमें इतला आती है कि हमारा जो साबका शौहर था उसकी डेथ हो गई है। जैसे हमें इतला मिली कि उसकी डेथ हो गई है, ये इतला स्पेशली हम तीनों बहनों को दी गई थी। हम अपने बच्चों के साथ जब उसके घर पहुँचे तो वहाँ पर हमने जाकर रोना शुरू कर दिया। वो शख्स, उसने हमारे साथ बुरा ही कुछ नहीं किया था, हमें उसकी अच्छाइयाँ नज़र आ रही थी उस वक्त, लेकिन दिमाग में एक चीज़ थी, और मेरे दिमाग में कहती वो चीज़ थी कि इसने मेरी बहन से क्या कहा था। बहन ने आज तक मुझे नहीं बताया था कि उसने क्या कहा था। हम तीनों बहनें यही सोच रही कि ये शख्स हमारे साथ अच्छा नहीं करके गया, एक तरफ अच्छा भी लगे, एक तरफ बुरा लगे। और इसी दौरान हम बैठी हैं, उसका जनाजा हो गया। जनाजे के बाद उसकी जो पहली बीवी थी वो आई हमारे पास, हम तीनों से उसने कहा कि मैं तुम लोगों से माजरत चाहती हूँ, मुझे सारी कहानी मालूम थी। उसने कहा कैसे? कहती जब तुम तीनों की मुलाकात हुई थी उसके बाद शाम को इस शख्स ने मुझे कॉल करके सारी कहानी बताई थी कि इस तरह से 3 बहनें हैं और उनके इस तरह से बुरे हालात चल रहे हैं, तो मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। और ये शख्स जो था ये गरीब था, मेरे वालिद ने मेरी शादी इससे की थी तो दौलत मुझसे इसको आई थी जो इसने तुम लोगों के ऊपर लुटाई है, तुम लोगों को सेटल किया है। और ये रहम दिल शख्स था, अल्लाह को राज़ी करने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। और इसको कैंसर था, इसको पहले से मालूम था कि कुछ इतना अरसा इसके पास टाइम है, उसके बाद इसने मर जाना है, इसके पास कोई इलाज का नहीं था मौका। तो उसने ये सब कुछ तुम लोगों पे एहसान करने के लिए किया है, ना कि तुम लोगों के साथ कोई उसने ज़्यादती की या कोई हवस की है। कहती हम तीनों बहनें वहाँ बैठी एक दूसरे के चेहरे की तरफ देख रही हैं और रो रही हैं कि ये कैसा शख्स था जो हम तीनों को सेटल भी कर गया, बिज़नेस भी बना गया, हमें उस कीचड़ वाली ज़िंदगी से निकाल के इसने एक शहनशाही ज़िंदगी दे दी। जहाँ हमसे कोई बात नहीं करना चाहता था वहाँ अब हम लोग बड़े बड़े लोगों से मिलती थी, बड़ी बड़ी बातें करती थी। ये क्या कर गया ये शख्स? तो इस शख्स ने हम तीनों बहनों से शादी की, तीनों को तलाक दी, बच्चे भी हुए और हम तीनों बहनें एक ही शख्स की बीवियां रह चुकी थी। आप इस बारे में क्या कहते हैं कि इस शख्स ने क्या किया, ठीक किया, गलत किया? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपके पास कोई ऐसी कहानियाँ तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। नंबर है 0300252069। आप व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।